सो गाइस, आज के अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ स्कूल, मतलब कि स्कूल कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली 3 प्रकार के स्कूल होते हैं एंड कॉलेजेस होते हैं। इसमें से एक होता है जो कि प्योर गवर्नमेंट होता है, जिसका सारा जो टीचर्स होता है उनकी जो सैलरी होती है वो गवर्नमेंट देता है। जो स्टूडेंट होते हैं जो उनकी जो फीस होती है, कुछ फीस ली जाती है, मतलब 1 से 2 हजार इस तरह की ली जाती है। अगर यूनिवर्सिटी में बात करें तो जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हुई, बीएचयू या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, दूसरा अगर स्कूल में बात करते हैं तो जो प्राइमरी के गवर्नमेंट स्कूल चलाए जाते हैं, केवीएस हो गया, एमबीएस हो गया। तो ये जो गवर्नमेंट के स्कूल है, यहाँ पे मतलब टीचर की जो सैलरी होती है वो गवर्नमेंट देती है, प्लस बच्चों पे जो खर्च होता है वो बहुत रेयर जो होता है पेरेंट्स को देना पड़ता है। बाकी गवर्नमेंट की सारी चीजें करती है। यहाँ पर जो फीस होती है, सैलरी होती है, वो सैलरी अच्छी होती है और यहाँ पर फीस होती है वो बहुत ही कम होती है। बाकी ठीक ठाक ओवरऑल जैसे मैनेजमेंट रहेगा उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन प्रोवाइड करेगी। दूसरा आता है एडेड स्कीम। एडेड स्कीम में जो अच्छे खासे प्राइवेट स्कूल काफी टाइम से रन कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको जो गवर्नमेंट होती है उनको मान्यता देती है, मतलब कि उनको अपने से कोलैबोरेट कर लेती है और उसके बाद उनको कुछ टीचर जो होता है वो मैनेजमेंट, मतलब कि जो गवर्नमेंट होता है वो देता है और कुछ टीचर जो होता है वो मैनेजमेंट रखता है। यहाँ की जो फीस होती है बच्चों की वो सरकारी से थोड़ा सा ज्यादा और प्राइवेट से जो प्राइवेट बहुत ज्यादा लेते हैं उनसे थोड़ा सा कम होती है, थोड़ा सा क्या बहुत ही कम होती है। और प्लस जो मैनेजमेंट होता है उसके अंडर में होता है तो स्कूल ठीक ठाक रन करता है, टीचर्स पे थोड़ा सा निगरानी की जाती है, पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं, प्लस बच्चों पर भी ध्यान दिया जाता है क्योंकि मैनेजमेंट का भी यहाँ पर बहुत बड़ा रोल होता है। और उसके बाद तीसरा होता है जो कि प्राइवेट होता है, जैसे यूनिवर्सिटी हो गई या फिर स्कूल हो गया, तो प्राइवेट सिस्टम है। यहाँ पर आपको पैसे अगर आपके पास बहुत सारे हैं तो आप जाकर एडमिशन ले सकते हो, प्लस टीचर की सैलरी तो बहुत ज्यादा नहीं देते हैं, कम ही देते हैं ये लोग। और उसके बाद अगर आप बात करें तो प्राइवेट में खासकर से बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हो गई, बहुत सारी यूनिवर्सिटी खुली है, जैसे कि नाम क्या लेना, तो बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जहाँ पर आप अगर इंटरेस्ट नहीं देते हो, अगर आपके पास अच्छे खासे पैसे तो आप वहाँ पे पैसा दो और डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम टीचर की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो वैकेंसी या फिर भर्ती अगर आपने कभी भी देखा होगा तो जो प्राइमरी टीचर होते हैं उनकी होती है, इसका रीजन। और उसके बाद फिर होगी तो जूनियर की होगी, उसके बाद टीजीटी और पीजीटी की बहुत ही कम होती है। उसका रीजन सिर्फ इतना है क्योंकि 6 से जो 12 वर्ष 6 से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनकी फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का जो राइट है वो हमारे संविधान में हमारी गवर्नमेंट हमें देती है। तो उसी के वजह से हर 1 किलोमीटर के दायरे पे देखो तो कितने सारे प्राइमरी स्कूल पाए जाते हैं। जब इतने सारे स्कूल है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर वैकेंसी ज्यादा आएगी, इसलिए गवर्नमेंट जब भी वैकेंसी निकालती है तो एवरेज मान चलते हैं 50-60 ऐसी वैकेंसी की क्वांटिटी देखने को मिलती है। थोड़ा सैलरी कम देनी पड़ती है बट हाँ वैकेंसी बहुत ज्यादा आती है क्योंकि यहाँ पे स्कूल बहुत ज्यादा है और ये राइट है बच्चों का, तो ये करना कंपल्सरी है। उसके बाद 6 to 8 की बात है तो उसके बाद उसकी वैकेंसी आती है क्योंकि जो 8 तक की 1 से लेकर कक्षा 8 तक की एजुकेशन हमारी फ्री है। और उसके बाद 1 से 8 तक के स्कूल जो है मैक्सिमम गवर्नमेंट द्वारा संचालित किए जाते हैं, मैक्सिमम टीचर जो होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा रखे जाते हैं। और जो उसके बाद के होते हैं जैसे कि आप अगर जाते हैं टीजीटी पीजीटी लेवल में तो यहाँ पर टीचर की वैकेंसी कम आती है और बहुत ही रेयर केस में जैसे केपीएस हो गया या फिर अदर जीजीआईसी या फिर जीआईसी जैसे हो गए स्कूल बहुत ही रेयर, मतलब कि अगर आप देखते हैं तो डिस्ट्रिक्ट में एक या दो मैक्सिमम से देखने मिलते हैं, इसी वजह से यहाँ पर वैकेंसी कम आती है। और उसके बाद यहाँ पर जो टीचर होते हैं उनकी सैलरी भी थोड़ा रीजन तक बहुत ज्यादा होती है, तो बहुत ज्यादा टीचर्स को रखते नहीं है, मैक्सिमम टीचर को संविदा या फिर आप बोल सकते हैं कि प्राइवेट स्कीम पे रख लेते हैं, पढ़वाते हैं, उनको कुछ सैलरी देते हैं, मतलब कि प्राइवेट से तो थोड़ा ठीक ही देते हैं बट गवर्नमेंट से कम देते हैं। और अगर आप देखें तीनों में से प्राइवेट में, गवर्नमेंट में और एडेड में तो सबसे बेहतर अगर देखना चाहें तो एडेड स्कूल या फिर कॉलेज मान के चल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर फीस भी बहुत ज्यादा नहीं देनी पड़ती है, प्लस यहाँ पर मैनेजमेंट की निगरानी होती है तो टीचर और बच्चे ठीक ठाक परफॉर्म करते हैं, ज्यादा इधर उधर नहीं कर सकते हैं। और गवर्नमेंट में तो गवर्नमेंट का अच्छा होता है, मतलब ठीक है खराब नहीं कर सकते बट हाँ गवर्नमेंट कितने लोगों पर कितने स्कूल पर निगरानी करेगी तो वहाँ पर थोड़ा सा शासन ढीला होने की वजह से चीजें हो जाती है। बाकी प्राइवेट जो है वो अच्छी अगर फैसिलिटी दे रहे हैं तो अच्छी खासी स्कूल ले रहे हैं। अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो आप ऑफकोर्स प्राइवेट में पैसे दीजिए, आपको बहुत अच्छी सुविधाएं वो देंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। और बाकी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज कर सकते हो इज द टाइप ऑफ स्कूल एंड द टीचर।